दुनिया के सबसे बड़े नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पहली बार सोलर पावर को इंस्टॉल किया जा रहा है। करोड़ों रुपए मालियत से यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो बिजली अब दी जाएगी, इससे माहाना और सालाना कितनी बचत होगी और जो बचत होगी बिजली की, उन पैसों से क्या किया जाएगा, जानते हैं डायरेक्टर स्पोर्ट पंजाब उमैर हसन साहब से। उमैर साहब बताइएगा कि दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम लाहौर हॉकी स्टेडियम को पहली बार सोलर पावर पे कन्वर्ट किया जा रहा है, सोलर पावर इंस्टॉल किया जा रहा है, प्लेट्स वगैरह। तो ये बताइएगा प्रोजेक्ट कब से चल रहा था, अब इम्प्लीमेंटेशन का जो आगाज़ किया गया है, अभी आगाज़ किया गया? जी उस्मान भाई, ये बेसिकली वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का एक प्लान था कि ऑल्टरनेट सोर्सेज जो है एनर्जी के, कुदरती देखें हमारे पास बहुत सारा एक पोटेंशियल मौजूद है, सनलाइट से एनर्जी हासिल करने का, सोलर का पोटेंशियल पाकिस्तान में खासा मौजूद है। उसी हवाले से ये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब ने महकमा स्पोर्ट्स के साथ तावन करते हुए हमारे 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स को फ़ंड किए। ये एक ADP स्कीम के तहत बन रहे हैं। ये तकरीबन 150 मिलियन से ज़ायद की ADP स्कीम है। इसमें 5 प्रोजेक्ट्स लाहौर में और 5 लाहौर से बाहर हैं। जो लाहौर से बाहर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो उसमें साहिवाल है, फैसलाबाद है, झंग है, रावलपिंडी है और इस तरह DG खान है। और लाहौर में निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्योंकि एक हब है हमारा, स्पोर्ट्स का एक स्पोर्ट्स सिटी का दर्जा रखता है, तो यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में, यहाँ पे पंजाब स्टेडियम में, हमारा जो जिमनेजियम हॉल है वहाँ पे, पंजाब इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में और टेनिस स्टेडियम में टोटल जो हम 1 किलोवाट से हासिल करेंगे वो 1168 है, 1168। और नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो आप देख रहे हैं इंस्टॉल किया जा रहा है, इससे हम तकरीबन 296 किलोवाट की एनर्जी हासिल कर सकेंगे। इससे देखिए, एक तो हम लाखों रुपए की बिजली के बिलों की मद में हमें बचत होगी और वो तमाम पैसे जो हैं उसका जो वो हम खर्च कर सकते हैं प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर, प्लेयर्स की वेलफेयर के ऊपर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा बुनियादी काम है। और उसके साथ साथ हम अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सोलर स्ट्रक्चर इंस्टॉल हो रहा है, इसका डिज़ाइन भी महकमा स्पोर्ट्स की तरफ से ही दिया गया था और ये बड़ा एक डिफरेंट और यूनिक सा डिज़ाइन है, तो उसके हवाले से एक हमारे स्टेडियम की खूबसूरती में भी इजाफा करेगा। इस सोलर पावर के हवाले से जो सोलर प्लेट्स इंस्टॉल की जा रही हैं, ये सामने से स्टार्ट के जो कि एंट्रेंस है इसका, तो वहाँ से लेके पूरे स्टेडियम में लगेगी और इसको बिजली जो है मतलब किस किस को मिलेगा? फ्लड लाइट्स को मिलेंगी, कैमरास, ये जो LCD स्क्रीन है, फिर आपके जो ऑफिस हैं वहाँ पे सब जगह पे बिजली जाएगी? देखिए, यहाँ पे नेशनल हॉकी स्टेडियम में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के हेड ऑफिस मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी ऑफिस है, लेकिन प्राइमरीली जो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो दफातर हैं उनको डे टाइम एनर्जी हासिल होगी, क्योंकि दफातर आपको पता है दिन के वक्त ही होते हैं, तो दिन के वक्त यहाँ पे हमारे दफ्तर एनर्जी एफिशिएंट हो जाएंगे। फ्लड लाइट्स और जो स्टेडियम का आप देख रहे हैं या इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लड लाइट तो रात के वक्त होती हैं, तो वो तो एक मुश्किल काम होगा, उसके लिए हमें जनरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है, लेकिन दिन के टाइम अच्छी खासी हमें बिजली के बिलों में बचत होगी। जी, स्टेडियम के अगर आप ऊपर देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपको ये पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आपका 70% स्टेडियम में कवर करेंगे और ये स्टेयर्स के अपर साइड पे बनाए गए हैं। और इसके ऊपर बनाने की वजह यह है कि एक तो डायरेक्ट सनलाइट का इन तक एक्सेस हो, दूसरा आपको पता है तमाशाई यहाँ पे क्योंकि स्टेडियम में आते हैं, इंशाल्लाह अब ये इसकी ऑस्ट्रो टर्फ नहीं लग रही है, तो ये टर्फ लगने के बाद यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे, तो तमाशाइयों को भी बैठ के मैच देखने में कोई दिक्कत पेश ना आए, इसलिए स्ट्रक्चर को, एक सुपर स्ट्रक्चर को हमने अपर साइड पर लगाया हुआ है। इस सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में ये बताएगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका बजट कहाँ से कैसे डिसाइड हुआ, फिर जिन का ताउन है उनके बारे में भी बताएं। इसमें देखिए, जो पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट है उनका एक ताउन था, उसके साथ इसमें एक ADP स्कीम एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 150 मिलियन पे इनिशियली ये स्कीम बनाई गई थी, फिर उसमें कुछ पैसों का इजाफा किया गया, क्योंकि आपको पता है कुछ इंपोर्ट के इश्यूज़ और बाकी तमाम मसाइल के साथ साथ इसमें थोड़ा डिले आया है, लेकिन इंशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से ये काम जारी है और आइंदा कुछ दिनों में यहाँ भी मुकम्मल हो जाएगा। हमारे जो बाकी वेन्यूज़ हैं लाहौर में, वहाँ पर भी काम जारी है और पंजाब के जो बाकी 5 अजला में जो बनाया गया है वहाँ पर तो ये ऑपरेशनल है। कितना बिल आ जाता है महाना या सालाना, और जब ये सोलर पावर पे बिजली यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी तो कितनी बचत होगी? देखिए बट साहब, इसमें जो हेड ऑफिस में हमारा नेशनल हॉकी स्टेडियम के जो बिल्स हैं बिजली के, वो तो अच्छा खासा लाखों में, क्योंकि इसका एक फ़िगर आता है हर महीने, क्योंकि लाखों रुपए बिल आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम दफातर हैं, हमारा हेड ऑफिस है, क्योंकि मेन स्ट्रेंथ यहाँ पे है, तो हमें अच्छी खासी बचत होगी, क्योंकि हमारे दफातर क्योंकि सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, तो दफ्तरी टाइम के अंदर हम अगर डे लाइट सेविंग करें तो उसके अंदर हमें इंशाल्लाह पूरी बिजली की बचत हो रही होगी।
अच्छा, ये नेट मीटरिंग भी होता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा ये जो सोलर पावर पे आती है तो इसका भी साथ कनेक्शन दिया जाएगा कि नेट मीटरिंग के हवाले से वापडा को भी बिजली दी जाए? बिल्कुल, ये इस हवाले से हम वापडा से भी बातचीत कर रहे हैं कि नेट मीटरिंग से भी इस्तेफ़ादा हासिल करें और वो जितनी भी बचत आएगी, क्योंकि हमें बिजली के बिलों की बाद में जो भी बचत आएगी उसका हमें बेनिफिट होगा कि हम प्लेयर डेवलपमेंट पर ख़ास तवज्जो दे सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इन प्लेट्स के बारे में बताइएगा, किस मुल्क से इंपोर्ट की गई है और इसकी जो क्वालिटी है उसको क्या मद्देनज़र रखा गया? इसमें जो पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट की एक सब्सिडरी कंपनी है पीका, उन्हीं की तरफ से रेफर्ड करदा ये प्लेट्स भी हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है, उन्हीं के इंजीनियर्स इसको देख रहे हैं। कब तक ये प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा? ये 2 साल पहले व्हाट्सअप ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उसमें कुछ तो इंपोर्ट इश्यूज़ जब आने शुरू हुए वो एक वजह थी। उसके साथ साथ एक हमने जो अपना स्ट्रक्चर है ये रीडिज़ाइन किया था। जो एनर्जी डिपार्टमेंट बाकी जगहों पे स्ट्रक्चर लगा रहा है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे थोड़ा इनोवेटिव सा स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले 2 महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में ये बताइएगा, क्या ये सिर्फ सोलर प्लेट्स हैं या फिर इसके साथ जो पावर सेविंग के लिए लगाई जाती हैं जो बैटरीज वगैरह वो भी कनेक्शन होगा? इसमें जो डे लाइट देखें, जो फंक्शनिंग के लिए सोलर पैनल्स के साथ साथ हमें जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की इसकी प्रोडक्शन होगी उसका तमाम कनेक्शन शामिल है इसके अंदर। तो वो डायरेक्टली हमें ऑफिस में दिन को बिजली फराहम होगी इनके थ्रू। पावर सेविंग नहीं होगी? पावर सेविंग तो लाइक इसमें बैटरीज हमने ऐड नहीं की हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट एक बहुत हेफ्टी आ रही थी और ख़ास तौर पे बैटरीज़ का हमें यूसेज बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि रात के वक्त तो हमारे दफातर होते नहीं हैं, तो इसलिए दिन के टाइम डे टाइम को ही यूटिलाइज़ करते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को सामने रखा है अपने। ठीक है सर, एक थोड़ा टफ सवाल है कि हॉकी के बारे में कहते हैं हॉकी तो होती नहीं है, हॉकी के मैचेस भी नहीं होते, यहाँ प्लेयर्स अगर आते भी हैं तो वो सिर्फ कैंप लगता है और फिर जो भी मामला चलते हैं, तो हॉकी की तरफ तवज्जो तो मतलब है नहीं, लेकिन हॉकी स्टेडियम की तरफ हो गई, इससे क्या हॉकी की तरफ भी तवज्जो आएगी? देखिए बट साहब, ये टफ़ सवाल नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे खुशी हुई आपने सवाल किया है। देखिए हॉकी के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ान गेम्स अभी कुछ अर्सा पहले मुनक्किद हुई थी, उसमें लाखों रुपए के कैश प्राइजेस दिए गए थे। आप देख सकते हैं कि नेशनल हॉकी बिल्कुल नेशनल हॉकी स्टेडियम में अभी पिच की तनसीब जो है वो शुरू हो चुकी है और कुछ दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगी। पंजाब में तकरीबन 20-22 हमारे नए ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी टर्फ स्टेडियम्स हैं सिंथेटिक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं। एक आपके साथ हम खुशखबरी शेयर करना चाहेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज साहब की ख़ास हिदायत पे और यहाँ पे एक हॉकी लीग के ऊपर भी काम जारी है। हॉकी फेडरेशन और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे और मेन फोकस महकमा स्पोर्ट्स का ये है कि हम प्लेयर डेवलपमेंट पे तवज्जो दें, वो ना सिर्फ हॉकी बल्कि तमाम खेलों में हम प्लेयर्स पे ख़ास तवज्जो दें, उनके स्टाइपेंड्स, उनके स्कॉलरशिप्स, उनके न्यूट्रिशन पे तवज्जो दें ताकि पंजाब खेलों में जो एक मुकाम रखता था अपना वो दोबारा वो हासिल कर सके। और पाकिस्तान की जो एक ओलंपिक ड्रीम है, हम एक लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 8 से 10 साल के अंदर हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट हम शुरू करें प्लेयर डेवलपमेंट का जिससे पाकिस्तान को बहुत सारे ओलंपियन सामने आए। हॉकी स्टेडियम को ज़िंदा रखने के लिए, इसको चलाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोलर पावर पे कन्वर्ट किया जा रहा है। आप प्लेयर्स के लिए भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हॉकी गेम के सबसे बड़ी रुकावट आती है जिस वजह से हॉकी जो है ना कभी ऊपर नहीं आती, स्पॉन्सर नहीं होते इनके पास, उसके लिए क्या करेंगे? स्पॉन्सर अगर आए भी तो किस वजह से आए? ऑडियंस नहीं है देखने वाली, तो फिर स्पॉन्सर को किस तरह लाएंगे, ऑडियंस को कैसे लाएंगे? यही आपका देखें दोबारा आपने बड़ा ही अहम सवाल किया है, इसी चीज़ के ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं। अभी आपने देखा रमज़ान गेम्स के अंदर स्पॉन्सर्ड इवेंट था, स्पॉन्सर्स ने आके साथ दिया हुकूमत पंजाब का, उसके साथ साथ उसको लाइव ब्रॉडकास्ट का इंतज़ाम किया गया। पाकिस्तान की जो लीडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया और एक हॉकी का दोबारा से आपको चार्म नज़र आया। अभी दोबारा हमारा प्लान यही है कि प्लेयर्स की ग्लोरिफिकेशन करें, प्लेयर्स की प्रोफाइलिंग करें और स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करें। हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स इस टाइम राब्ते में हैं जो कि चाहते हैं कि हॉकी को ओन करें, उसमें बड़े ग्रुप्स भी शामिल हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा 2 से 3 माह में इंशाल्लाह अगर हालात साजगार रहे और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का यही काम होता रहा तो हॉकी के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। आपको पाकिस्तान में दोबारा एक हॉकी का एक फीवर नज़र आएगा और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह।